हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड टॉपिक लेंगे। सेकंड टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पटियाला घराने के बारे में बताया था। आज हम पटियाला घराने की विशेषताएं बताएंगे। पटियाला घराने की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता जो है, इस घराने की विशेषता तैयारी के साथ ही कोमलता में भी है। गमक अंग तरानों की गायकी तथा अति द्रुत लय में संचार करने वाली सपाट तान से ये घराना अन्य घरानों से अलग ही दिखाई देता है। इसकी दूसरी विशेषता है, इसकी ताने, तोड़े और झाला इत्यादि अंग लय के अनुसार बढ़ते हैं। विलंबित के तोड़े मध्य तथा द्रुत लय से अलग ढांचे के होते हैं और तानों की बंदिशें तान के अनुसार अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, इस गायकी के निर्माण में पंजाब का टप्पा, सिख शब्द, सूफी बानी तथा कव्वाली का भी काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। यही प्रभाव वहाँ की ठुमरी और वाद्य यंत्रों की बाज पर भी दिखाई देता है। मियां फतू की रची हुई ठुमरियाँ अपनी कोमलता, रसीलेपन और टप्पे वाली तानों के लिए आज भी संगीत संसार में प्रसिद्ध है। स्वर्गीय बड़े गुलाम अली का ठुमरी गायन इसी घराने का प्रतिनिधित्व करता रहा है। नेक्स्ट हम घराना लेंगे, जयपुर घराना। इस घराने का आरंभ जयपुर के करामत अली तथा मुबारक अली लखनऊ वाले से माना जा सकता है। ये दोनों महाराज राम सिंह के दरबारी गायक थे। मुबारक अली इन्हीं बड़े मोहम्मद खां के सबसे छोटे पुत्र थे और जिन्होंने कुछ वर्षों तक ग्वालियर में रहकर ग्वालियर घराने को भी दिशा प्रदान की। कोल्हापुर के सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय अलादिया खां जयपुर घराने के माने हुए कलाकार रहे हैं। यह मूलतः ध्रुपद की डागुर वाणी के वंशज थे। खानदान की गायकी उन्होंने अपने पिता जहांगीर खां से हासिल की थी। जयपुर दरबार के प्रसिद्ध कलाकार तथा लखनऊ घराने के वंशज मुबारक अली का इन पर विशिष्ट प्रभाव था। उनकी ख्याल गायकी पर लखनऊ घराने का प्रभाव रहा हो तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। अलादिया खां के भाई हैदर खां पर ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध कलाकार रहमत खां का प्रभाव था, जिसको अलादिया खां के सुपुत्र वजी खां ने भी ग्रहण किया था। पिता पुत्र के बीच लंबी अनबन का कारण यही था। इस घराने की विशेषताओं में निम्न बातें प्रमुख रूप से कही जा सकती है। विलंबित तथा गमक मुक्त आलाप, बलपेच युक्त ताने, मुखबंदी ताने, एक ही सांस में एक से अधिक आवर्तनों तक आलापचारी, ले के बोल व तान, नई बंदिशें और अप्रचलित रागों का गायन। ख्याल गायकी में ये घराना विलंबित 3 ताल को अधिक पसंद करता है। ख्याल में शब्दों का प्रयोग केवल स्वरानुरागी के रूप में किया जाता है। धीमी आलापों में ठप्पे जैसी छोटी छोटी परंतु द्रुत लय की मुर्गियों एवं तानें ली जाती है। ग्वालियर घराने की सपाट तथा लंबी तानों का इसमें प्राय अभाव देखा जाता है। इस घराने में अप्रचलित रागों का गायन प्रमुख रूप से दिखाई देता है, जैसे काफी कानड़ा, नायकी कानड़ा, लायसा कानड़ा, बिहागड़ा, त्रिवेणी, पट बिहाग, पट मंजरी, जैतश्री इत्यादि।
इस घराने के प्रसिद्ध गायकों में बूजी खां, केसरबाई केरकर, लक्ष्मीबाई, मल्लिकार्जुन मंसूर, वामनराव, मोगूबाई कुर्डीकर और उनकी सुपुत्री किशोरी अमोणकर के नाम लिए जा सकते हैं। वर्तमान समय में इस घराने का प्रचार महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। गायकी की वक्रता एवं जटिलता के कारण इसका प्रचार कुछ सीमित हो गया है। देवाऊ के स्वर्गीय रजब अली खां में लखनऊ के राणा तथा जयपुर इन तीनों का संगम देखा जाता है। स्वर्गीय रजब अली की संगीत शिक्षा अपने पिता तथा लखनऊ घराने के गायक मूमिल खां के पास हुई। मूमिल खां लखनऊ घराने के बड़े मोहम्मद खां के शागिर्द थे। किराना घराने के प्रसिद्ध बीनकार बड़े अली खां से उन्होंने वीणा की शिक्षा हासिल की। जयपुर में कई वर्ष रहकर वे कोल्हापुर पहुँचे और वहाँ किराना घराने के प्रसिद्ध सारंगी वादक हैदर खां से ख्याल की तालीम हासिल करते रहे। हैदर खां कोल्हापुर दरबार में नियुक्त थे। गायक अल्लादिया खां तथा वादक हैदर की जोड़ी उस समय प्रसिद्ध थी। अल्लादिया खां की गायकी तथा बंदिशें हैदर खां को याद हो गई थी। इसी की तालीम उन्होंने रजब अली खां को दी। स्वर्गीय रजब अली खां कोल्हापुर के दरबार गायक के पद पर कई वर्षों तक रहे। स्पष्ट शब्दोच्चारण, द्रुतले की ओर झुकाव, असाधारण तानबाजी तथा अप्रचलित राग एवं बंदिशें इनकी गायकी की विशेषताएं रही हैं। राग विश्व कल्याण तथा खेम कल्याण इन्हीं के आविष्कार हैं। रजब अली के शिष्यों में अमान खां, गणपत राव, देवासर तथा कृष्णराव मजूमदार के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे आगरा घराना। वर्तमान काल में जो घराने प्रचलित हैं उनमें आगरा घराना मुगल बादशाह अकबर के समय से आज तक चला आ रहा है। ध्रुपद, दमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, गज़ल, भजन आदि सभी को अधिकार पूर्वक इस घराने में गाया जाता है। इस घराने के गायक अपने घराने के मूल अकबरी दरबार के सुजान खां को मानते हैं, जो तानसेन के समकालीन रहे हैं। सुजान खान ग्वालियर के ध्रुपद गायक को इन्हीं के वंश में सुजान खां ग्वालियर के ध्रुपद गायक के वंश में खुदा बख्श हुए। जिन्होंने इस घराने की ख्याल गायकी की नींव डाली। इन्होंने ग्वालियर घराने के संस्थापक तथा लखनऊ घराने के प्रमुख कलाकार बख्श से तालीम पाई। ऐसा माना जाता है कि सुजान खां मूलतः राजपूत थे और उन्होंने नौहार इन्हीं की वाणी थी। बाद में किसी कारण से यह मुसलमान हो गए और इनका पुराना नाम सुजान सिंह से सुजान खां हो गया। हज यात्रा करने के बाद इनके नाम के आगे हाजी शब्द जुड़ गया। ये कुशल गायक होने के साथ साथ एक रचयिता भी थे। इनके रचे हुए बहुत से ध्रुपद आज भी प्रचलित हैं। अलकदास, लवंग दास, इसके अतिरिक्त इनके एक पुत्र और था। मलक दास के दोनों पुत्र श्यामरंग व सरसरंग द्वारा ध्रुपद भी गाए जाते थे। श्यामरंग के जग्गू खां, गुलाम खां, खुदा बख्श ये 4 पुत्र थे। श्यामरंग के जग्गू खां, गुलाब खां, गग्गे, खुदा बख्श ये शंभू ये 4 पुत्र थे। गग्गे का अर्थ होता है खराब आवाज़ वाला। तीनों भाइयों ने
अपने ही खानदान में तालीम पाई, परंतु गग्गे खुदाबख्श ने निश्चय किया कि अगर खानदानी बुजुर्ग तालीम देने से इनकार करते हैं तो दूसरे खानदान से तालीम पाना उचित है। इसलिए वे ग्वालियर चले गए। वे वहाँ के हद्दू यस्सू खां के पिता से मिले। उन्होंने इनकी लगन देखकर इन्हें अपना शागिर्द बना लिया और ख्याल गायकी की तालीम के बाद में स्वयं खुदाबख्श आगरा चले गए। आगरा घराने के फयाज खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये गुलाम अब्बास के दोहिते हैं। इसके अतिरिक्त नयन खां के पुत्र स्वर्गीय विलायत खां हैं। इस घराने में सर्वोच्च एवं प्रतिनिधि कलाकार रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय विलायत खां इस घराने में सर्वोच्च एवं प्रतिनिधि कलाकार रहे हैं। ये दोनों अच्छे वाद्यकार हैं। फयाज खां ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी तथा कव्वाली जैसे सभी प्रकारों के कुशल गायक रहे हैं। इनके नाना गुलाम अब्बास खां रंगीले दरबार घराने के थे और यही गुण फयाज खां में विद्यमान थे। अब हम देखेंगे इस घराने की विशेषताएं। पहला है, इस घराने में सामन्य ध्रुपद धमार का प्रचार होने के कारण स्वरों का लगाव खुला व खड़ा रहता है। दूसरी विशेषता है, कर्ण स्वरों का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट है, आवाज़ में बल या जोश होता है। नेक्स्ट, स्वर का लगाव नोमतोम में तथा आकार द्वारा और ध्रुपद धमार ख्याल के बंदिशों में बोल स्पष्ट व खुले रहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, मीण व गमक के साथ भी स्वरों का लगाव सदा रहता है। हिंदुस्तानी संगीत में राग गायन प्रमुख होता है, जिसका मुख्य अंग है बंदिश। बंदिश गायन में इस घराने की अपनी प्रतिष्ठा है। हर बंदिश का भाव अलग होता है, इसलिए बंदिशों के भावों को समझकर गायन किया जाता है। ताल के हिस्सों व सम के वजन का भी बंदिश के साथ पूरा संबंध होता है। इन बंदिशों की लय बंदिश के स्वभाव अनुसार विलंबित, मध्य तथा द्रुत लय रखी जाती है। राग विस्तार के दो तरीके हैं। बंदिश को कम महत्व देकर राग के स्वरूप आकार पर आरंभ में ही स्वरों को केंद्रित करना, दो बंदिशों की बढ़त को माध्यम बनाकर विस्तार करना। इस घराने की ख्याल गायकी में राग की बढ़त बंदिश की बढ़त से आरंभ करने की ओर झुकाव रहा है। ख्याल गायन में लयकारों व लय का अंग बहुत आकर्षक माना जाता है। उत्साह, जोश, बल इस गायकी का स्वभाव है। इसकी तानों व गमकों में भी ये अंग दिखाई देता है। ध्रुपद की खंडार गाने इस विशेष गुण व लक्षण का आविर्भाव आगरा घराने में सर्वाधिक हुआ है। राग विस्तार का प्रमुख अंग ताल व लय को देखकर लय के हिस्से की तानें, चौगुन अटकुन की तानें इस गायकी में दिखाई देती है। झूमरा की फिरत, त्रिताल में त्रिताल की फिरत, इस प्रकार ताल व लय को देखकर फिरत गाने में ये खां साहब बहुत माहिर थे और यही विशेषता अंदर खां में भी थी। आगरा घराने की गायकी में यह अभाव रहे हैं। जब इन सभी अवयवों में संतुलन होता है तब इस गायकी के स्वरूप का आभास संगीत श्रोताओं को होता है।
क्या